कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्मलोक में रहता है। तो ये थे देवी दुर्गा जी के विचार, जिसमें वे अपनी पूजा करने को मना करते हुए ब्रह्म की पूजा करने को कह रही है। और इस छोटी सी वीडियो से देवी दुर्गा जी की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि देवी दुर्गा स्वयं अपनी पूजा करने के लिए साधकों को मना करती है। वह ब्रह्म, जिसे काल ज्योति निरंजन कहते हैं, उनको पूज्य इष्ट देव बताते हुए उनकी पूजा करने को कह रही है। ये वही काल ब्रह्म है जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गीता जी का ज्ञान दिया। गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है, मैं काल हूँ और मैं अब प्रविष्ट हुआ हूँ। दर्शकों, इसे काल स्वरूपी ब्रह्म भी कहा जाता है। देवी दुर्गा जी देवी पुराण में ब्रह्म को पूज्य बता रही है, और जबकि ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में अपनी पूजा को भी अनुत्तम बता रहा है, तथा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अर्जुन को अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, जिसकी शरण में जाने से साधक शाश्वत स्थान और परम शांति को प्राप्त होगा। देवी पुराण और गीता जी से स्पष्ट हुआ कि देवी दुर्गा की पूजा करना व्यर्थ है।